दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी। पतित उदाहरण दीन जानिके, पतित उदाहरण दीन जानिके, बिगड़ी देहु सवारी, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। भक्ति का जो बीज है वो सनातन है। जैसा कल की चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे निवेदन किया था, प्रत्येक बीज फलीभूत हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ बीज असफल भी होते हैं, पर भक्ति का बीज ऐसा नहीं है। भक्ति के बीज को अंकुरित होने में विलंब हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, पर अगर सत्संग की कृपा से ये बीज यदि हृदय की भूमि पर पड़ गया है तो आज नहीं तो कल फलीभूत होगा अवश्य। इसमें किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इसी का विचार करते हुए नारद जी ने कहा है, महत् संगस्तु अमोघश्च। महापुरुषों का, महतजनों का, सत्पुरुषों का संग अमोघ है, क्योंकि उनके सानिध्य से, उनके संग से बीज पड़ता है और वो बीज कभी असफल नहीं होता, अवश्य फलीभूत होता है। और जैसा मैंने कहा कि विलंब हो सकता है, वो भी आपकी मेरी असावधानी से, आपकी मेरी असावधानी से थोड़ी देर होती है, हो सकती है, पर वो अंकुरित होता है। और कोई पूछे कि भक्ति के इस बीज से जो बेल फूटती है उस पर फूल कौन सा आता है, तो भक्ति की बेल पर फूल आता है समर्पण का। हृदय समर्पित हुआ जानिए, अर्थात भक्ति की बेल अब सुफल हुई है। इस भावना की वल्लरी पर जो पुष्प आता है वो पुष्प है समर्पण का भाव। समर्पण अर्थात जब कहने सुनने को कुछ न रह जाए। ज्ञानी वो नहीं है जिसको सब उत्तर मिल गए। वो ध्यान से सुनना, ज्ञानी की परिभाषा क्या है, कौन है जिसने जान लिया। ज्ञानी वो नहीं है जिसको सब उत्तर मिल गए, सब उत्तर किसी को नहीं मिलते। ज्ञानी वो है जिसके पास अब कोई प्रश्न नहीं है, जिसे कुछ पूछना नहीं है, जिसे अब कुछ और जानना नहीं है, जिसके मन को ठिकाना मिल गया कहाँ, सूर हमारे नंद नंदन। जो आपसे अधिक पढ़ा है, जो आपसे अधिक जानता है, सोई तो आपको पढ़ाएगा ना, सोई आपको कुछ बताएगा। ज्ञानियों में सिरमौर हैं उद्धव, उनसे आगे कोई नहीं है। वो सिरमौर हैं, मुकुटमणि हैं ज्ञानियों के।
ब्रह्म ज्ञानियों के, ऊर्ध्व रेता महापुरुषों में शिरोमणि भगवान की विजय मूर्ति हैं। पर गोपियां उद्धव को भी पढ़ाती हैं, अर्थात गोपियां उद्धव से कुछ अधिक जानती हैं। कुछ ऐसा है जिससे अभी उद्धव परिचित नहीं थे, यद्यपि उद्धव लगभग सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सिरमौर है, मुकुटमणि है। पर कुछ ऐसा है जो अभी उद्धव भी नहीं जानते, गोपी जानती है। इसलिए गोपी पढ़ाती है उद्धव को वो प्रेम का पाठ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ज्ञानी वो नहीं है जो सब जानता है। ज्ञानी वो है जिसके पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा, जिससे कुछ पूछना नहीं है, जिसे अब कुछ और जानना नहीं है। कुछ ऐसा जान लिया है उसने जिससे उसकी आत्मा तृप्त हो गई है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और मुझे नहीं पता कि श्री सूरदास जी ने यह पंक्ति किस भाव दशा में लिखी होगी, पर कहीं ना कहीं जब श्री सूरदास जी के मुख से गोपी ही बोलती है ना, सूर हमारे नंद नंदन बिन, हमारे नंद नंदन, हमारे नंद नंदन, मुझे लगता है समर्पण भक्ति की वल्लरी पर, इस बेल पर लगा हुआ फूल है। और प्रभु से अपनापन, आत्मीयता, अर्थात जब समर्पण की स्वीकृति हो जाए, वही भक्ति की बेल पर लगा फल है, जिसमें प्रेम का रस छिपा है। जब प्रभु ये समर्पण स्वीकार कर ले, आप समर्पित हो, लेकिन समर्पण की स्वीकृति से समर्पण पूर्ण होता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपना सर्वस्व दिया, पर प्रभु ने स्वीकार किया कि नहीं। प्रियतम की स्वीकृति ही इस मार्ग पर सबसे बड़ा बल है कि प्रियतम ने स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति। इसीलिए समर्पण को मैंने फूल कहा है। और प्रियतम की स्वीकृति, श्याम सुंदर की स्वीकृति, श्री कृष्ण की स्वीकृति, ये फल है, इस बेल पर लगा फल। तो जैसा मैंने कहा कि समर्पण जो है वो फूल है, उसी से सुवास आती है। भक्त के पास बैठकर भाव से भी एक खुशबू आती है ना, जो भगवत प्रेम की, वो समर्पण की ही खुशबू है, वो समर्पण की ही सुवास है कि प्रभु मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया और करके देख लिया, करके जान लिया, करके समझ लिया कि कुछ करके आप तक पहुंचा नहीं जा सकता, कुछ करके आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया कराया जा सकता। इसीलिए सूरदास कहते हैं, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी। हे प्रभु अब आपकी बारी है। मैं तो जो कर सकता था मैंने कर लिया। कल की चर्चा में भी मैंने आपसे कहा था, इस बात पर बल देकर कहा था, प्रभु की ओर देखिए। वो मैंने आपको साधन से उपरत हो जाने के लिए नहीं कहा। हाँ, लेकिन साधन शब्द प्रेम के मार्ग के लिए उपयोगी और अनुकूल नहीं है। जो करते हैं उसे साधन ना समझिए। जो कर रहे हैं सो भी उसकी कृपा है, उसकी दया मेहर है, उसका प्रसाद है। वो कृपा दृष्टि से देखता है तो आप और मैं करते हैं। इसी भाव से करिए, क्योंकि साधन करने जैसा इस मार्ग पर कुछ नहीं है। प्रथम चरण सही दिशा में उठाइए, तभी आपकी यात्रा सही गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगी। और ये समर्पण का मार्ग है। यहां आपके मेरे करने योग्य कुछ नहीं है, और सब कुछ करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करके भी यहां कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहता हूं, राखो संतन पाछे, संतों के पीछे रहिए। वही सिखाएगा कि समर्पण का अर्थ क्या है। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ पतित उदाहरण दीन जानिके, बिगड़ी देहु संवारी, दीनानाथ। दो बात मान लीजिए, बस दो बात। जब मैया बांध रही थी कन्हैया को ऊखल से, तो कहते 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती थी। 2 उंगली, दो बात मानने में कमी है आपके मेरे। 2 बात मान लीजिए। एक,
तो मेरी बात बिगड़ी है, पहले ये मानिए, हृदय से स्वीकार करिए, हृदय से स्वीकार करिए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन अपंग की पत राखो घनश्याम। दो बात मानिए, सबसे पहले कि हाँ मेरी बात बिगड़ी है, और दूसरी कि आपके अतिरिक्त कोई बना नहीं सकता। बस ये दो बात मान लीजिए। आप देखिए, आप इसका परिवर्तन देखिएगा, मानिए, इसी मानने से आपकी यात्रा का आरंभ होगा। मान लीजिए, मानिए, कहिए, अरे भक्तों ने तो डंके की चोट पर गाया है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे मेरे महाप्रभु कहते हैं सुधा निधि में, यद्यपि ये शब्द महाप्रभु के लिए नहीं है, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्य कर्म। इसीलिए कई बार मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हैरानी होती है कि संत ने तो कभी अपने आप को संत नहीं कहा, भक्त ने कभी अपने आप को अपने मुख से भक्त नहीं कहा। भक्तमाल के कितने चरित्र मैंने पढ़े, कितने चरित्रों का मैंने भाव से दर्शन किया, पर मुझे तो कभी भक्त स्वयं को भक्त कहता सुनाई नहीं पड़ा, संत स्वयं को संत कहता कभी दिखाई नहीं पड़ा, कभी नहीं। संत कहता है राखो संतन पाछे, संत कहता है तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए, मन निर्मल होए संता तूरे, कर कृपा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और उस समर्पण का स्वर क्या है, उस समर्पण के बोल क्या है, ये आप और मैं इस करुणा बेली के माध्यम से सीखने का, समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं दोहरा कर अपनी बात और आज के भाव में प्रवेश करूं कि प्रथम पग सही दिशा में उठाना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना सोचिए आज ऐसा कर रहे हैं कल कुछ और करने लगेंगे, ना, आज से ही सही दिशा में ही आगे बढ़ना है, प्रथम पग सही दिशा में उठाना है। तो दो बात मानकर फिर आगे बढ़िए। एक तो जो श्री चाचा जी ने अपनी वाणी से कहा, खोटो खरो परो जो सरनी, कहाँ देखिवे ताकी कर। और दूसरी, हे प्रभु आपके अतिरिक्त कोई बना नहीं सकता। पतित उदाहरण दीन जान के बिगड़ी देहु सवार,
हे सुख राशि दास्य अब पाऊं, हे प्रभु तुम पद कृपा मनाऊं, कानन कमनी केलि विलोपो, निरखत पलक धरली। हे सुख राशि दास्य अब पाऊं। दास्य अर्थात जीव का सहज स्वरूप। आप कभी विचार करिएगा कि जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल कुछ करते हैं, जब आप अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ करते हैं, तब आपको उसमें कोई प्रयास या परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप अपने स्वभाव से विपरीत कुछ करने की चेष्टा करते हैं, जैसे आप नहीं हैं वैसे होने की आप चेष्टा करते हैं, जैसे आप नहीं हैं वैसे दिखने की आप चेष्टा करते हैं, तब आप अपने स्वभाव से विपरीत जाते हैं और बहुत लंबा नहीं चलते, आप बड़ी जल्दी श्रमित हो जाते हैं आप। और मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे सामने आपके रूप में जितने लोग बैठे हैं, सब उसकी बगिया में खिले अलग अलग फूल हैं, सबकी अलग अलग खुशबू है। मैं एक बात यहां पर बड़ी स्पष्ट रूप से, निर्भीक रूप से कहना चाहूंगा कि धर्म अध्यात्म का अर्थ किसी के जैसा हो जाना नहीं है। यहां बड़ी भूल हुई इस सूक्ष्म बिंदु को समझने में। धर्म अध्यात्म का अर्थ किसी के जैसा होना नहीं है। आप अपने श्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित हो सकें, आप अपने सद्गुणों का विकास कर सकें, जैसे आप आज हैं इससे बेहतर आप कल हो और श्रेष्ठ आप कभी हो सके। ये धर्म और अध्यात्म का अर्थ है। आपको किसी के जैसा होना नहीं है, आपको मेरे जैसा नहीं होना है, मुझे आपके जैसा नहीं होना है। ये प्रकृति का अतिक्रमण करना है, ये प्रकृति का एक प्रकार से विरोध करना है। और प्रकृति का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं होता, कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले। किसान भूमि तैयार करता है, बीज डालता है, पर फसल होती है जब समय पर वर्षा हो जाए। अगर प्रकृति साथ ना दे तो उसका परिश्रम व्यर्थ है। अब मुझे ये बात थोड़ा कम समझ में आती है, हो सकता है कभी आगे समझ में आ जाए, पर अभी नहीं आती। मैं जब देखता हूं ना कि 5-7 हजार लोगों को कह दिया एक जैसा कपड़ा पहनो, एक जैसा भोजन करो, ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं समझ पाता इसे। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि आप भी अपने जीवन में इसे देखिएगा कि आपको सहज ही कोई रंग प्रिय लगता होगा और कोई नहीं प्रिय लगता होगा। किसी रंग को अपने पास रख के, किसी रंग का वस्त्र पहन के आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी, किसी के साथ नहीं होती होगी। बड़ी सहज सी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी जीवनी शक्ति वैसी ही है, आप वैसे ही हैं। और एक ही साथ एक वस्तु जो किसी को अप्रिय हो सकती है वो किसी को प्रिय हो सकती है। शरीर का गुणधर्म भी बिल्कुल ऐसा है, अलग अलग प्रकृति का शरीर होता है। आयुर्वेद को जानने वाले लोग इसे समझते हैं। कोई शरीर वात प्रधान होता है, कोई पित्त प्रधान होता है, कोई कफ प्रधान होता है। किसी के लिए क्या अनुकूल है, किसी के लिए क्या अनुकूल है। सबके लिए कोई एक जैसी चीज नहीं हो सकती, एक जैसा मार्ग नहीं हो सकता। अगर कोई एक मार्ग है जो प्राणी मात्र के लिए है, वो तो फिर एक ही है, नाम जपत मंगल दिसि दसम। भगवत धर्म है जो सबके लिए है, इट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल। जो सार्वभौमिक धर्म है वो तो भगवत धर्म है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि प्रयास करिए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं कि मैं धीरे धीरे अपने उस स्वभाव से दूर जाने का प्रयास करूं जो स्वभाव मेरा संसार में रहते रहते हो गया है। तो कह मैं ये रहा था कि जब हम अपने स्वभाव के अनुकूल अनुरूप कुछ करते हैं तो उसमें परिश्रम नहीं होता, उसमें सुख मिलता है। और जब हम अपने स्वभाव से विपरीत जाते हैं तो हमें श्रम होता है, हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत दूर तक नहीं चल पाते। तो जो आपका मेरा जो सहज स्वरूप है वो क्या है, जो भगवान ने श्री रामचरितमानस में भी कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बड़ी प्यारी और बड़ी गहन गंभीर बात प्रभु कहते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल क्या है? मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रभु का दर्शन करके क्या इच्छा होती है? प्रभु का दर्शन करके अगर कोई सहृदय है तो प्रभु का दर्शन करेगा तो मन में यही इच्छा होगी ना कि प्रभु को लाड लड़ाया जाए, प्रभु को दुलराया जाए, प्रभु की सेवा की जाए। कम से कम वृंदावन में राधा वल्लभ कुंज बिहारी का अगर कोई सहृदय दर्शन करे तो वो तो यही अपने मन में भाव रखेगा कि किसी प्रकार से प्रभु की सेवा मिले। तो भगवान कह रहे मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास। आप और मैं प्रभु के नित्य सेवक हैं, सहज सेवक हैं। यही आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है। और इसे केवल मानकर यही छोड़ मत जाइएगा, इसको जीवन में अनुभव करके देखिए, प्रभु की सेवा करके देखिए, जीवन में लाइए प्रभु की सेवा, आरंभ करिए जीवन में प्रभु की सेवा। जिस भी प्रकार से आप कर सकें, तन से कर सकें, साधन से कर सकें, मन से कर सकें, कैसे भी आप प्रभु की सेवा कर सकें, प्रभु की सेवा का भाव जीवन में लाइए। आप देखेंगे जैसे लगेगा कि जैसे कर्मों की वो जो भारी गठरी रखी रहती थी सोए जागे आपके मेरे सर पर, वो धीरे धीरे वो बोझ उतरता जा रहा है, हल्के फुल्के होते जा रहे हैं। आप प्रसन्नता जब सहज स्वभाव बन जाए। तो यहां श्री चाचा जी कह रहे हैं, हे सुख राशि दास्य अब पाऊं। और दास्य मांगने का अर्थात हे प्रभु अब मुझे आप मेरा घर दीजिए, अब आप मुझे वो ठौर दीजिए जहां पर मुझे आराम मिले। कई बार मैंने आपसे कहा पूरे विश्व का भ्रमण कराओ, और आप ही लोगों से सुना है मैंने, ईस्ट और वेस्ट और होम इज द बेस्ट, ऐसे कहते हैं ना आप। अपना घर, अपना जहां पर आप सहज रह सकते हैं। कहीं पर भी आप ऐसे सहज नहीं होते जैसे आप अपने घर में होते हैं, अपना घर। तो जब श्री चाचा जी दास्य मांग रहे हैं ना प्रभु से, दास्य मांगना अर्थात हे प्रभु अब मुझे अपना घर दीजिए, आपके चरण कमलों की छांव, वही मेरा अपना घर है, वहीं पर मैं सहज हो सकता हूं, वहीं पर मैं सुखी हो सकता हूं, सदा सुखी। जीव प्रभु के चरणारविंद की सेवा रूपी निधि धन प्राप्त करके ही हो सकता है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई दूसरी युक्ति, दूसरी विधि, दूसरा मार्ग नहीं है। ये सार्वभौमिक धर्म है, ये सार्वभौमिक धर्म है। कोई संसार के किसी भी कोने में जन्मा हो, लेकिन आज नहीं तो कल कहीं किसी जन्म में उसका अपना घर है, जब वो प्रभु की सेवा में आ जाए, जब प्रभु की सेवा में आ जाए। हे प्रभु तुम पद कृपा मना, कानन कमनी केली बिलोको, निरखत पलक धरनी गतिरो। और जब प्रभु अपने चरण कमलों के निकट रखेंगे, जब सदा रहेंगे प्रभु के चरण कमलों के निकट, तो प्रभु की उस महामधुर लीला का दर्शन, वो प्रसाद सहज रूप से प्राप्त होगा। और यहाँ तो श्री चाचा जी के हृदय की अभिलाषा ऐसी है कि हे प्रभु कब ऐसी घड़ी आए जब मैं स्वयं को भूलूं, जब मुझे स्वयं की विस्मृति हो। आप देखो बड़ा अच्छा शब्द है एकांत। एकांत, एक का भी अंत हो जाए, जहां बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तू ही तू, 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 तू। निरखत पलक धरनी गति रोको। गोपी कहती है, गोपी कहती है, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही नाय। कि अरे सखी, ब्रह्मा को तो कोई हमसे पुराना बैर था, हमारे भाग्य में तो उसने सुख लिखा ही नहीं। विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही नाय, उसने रचा ही नहीं हमारे लिए सुख। क्यों? देखत बने न देखते। जब श्याम सुंदर सन्मुख हैं तब लाज के मारे उनकी ओर देखा नहीं जाता। बिन देखे अकुला। और फिर कभी जब सन्मुख होते हैं
तो उस बूढ़े ब्रह्मा ने, ऐसा ही कहती है गोपी, उस बूढ़े ब्रह्मा ने ये नेत्रों पर पलक बना दी, बार बार पलक गिरती है और श्याम सुंदर के दर्शन में विक्षेप होता है, आवरण पड़ जाता है। यद्यपि मुझे लगता है हमारे लिए अभी ये बात नहीं है, प्रेम की भाव की किस दशा में जाकर ये बात कही जा रही है। प्रथम दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि किसी के लिए जल आवश्यकता है, पर किसी के लिए जल जीवन है। किसी के लिए ये भाव, ये सत्संग, ये चिंतन आवश्यकता है, पर किसी के लिए ये जीवन है। ये वाणी प्रकट हुई क्योंकि वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, प्रभु का दर्शन, राधा वल्लभ लाल को नक्सिक निरखना, ये यहाँ के रसिकों की आवश्यकता नहीं है, ये उनका जीवन है, ये उनका जीवन है। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। और वसंत उत्सव पे मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, जब मेरे महाप्रभु कहते हैं ना, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। कृष्ण कल्पतरु कौन है? राधा वल्लभ लाल कृष्ण कल्पतरु है। अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठोना प्यारो श्री कृष्ण। अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठोना। इसीलिए कल कह रहा था आपसे, जब दर्शन करने जाते हो तो वहां प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। प्रदर्शनी देखने जाओ तो दूर से देखकर लौट आओ, पर दर्शन करने जाओ तो प्रसाद लेकर आना चाहिए। आप वो डिब्बे का प्रसाद ले आते हो, आप वो डिब्बे में प्रसाद ले आते हो, वो भी प्रसाद है, वो भी प्रसाद है। पर जो वस्तुतः जो प्रसाद है प्रभु के सन्मुख होने का, वो तो ये कि मन उस रूप जाल में उलझ जाए, निकाले निक से नहीं। बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई। और मैंने डिब्बे की बात इसलिए कि प्रसाद कण मात्र लिया जाता है। आपको एक और बात बताऊं, मेरे बड़े बाबा कहते थे, बोले बेटा चरणामृत प्रसाद इतना लो जो हृदय तक जाए, पेट तक नहीं, उदर तक नहीं, इतना प्रसाद लिया जाए, कण मात्र, कण मात्र। तो ये तो किसी और भाव जगत की बात है, आप और मैं तो इसे करके किंचित पावन होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसो बानिक बनी है कब हूँ, करुणा में बिनती सुन अब हूँ, अति अभिराम श्याम सुखदाता, तुम पतितन पावन विख्याता। हे प्रभु, ऐसा सुंदर संयोग कभी बने। कैसा? तुम हूँ अकेली, मैं हूँ अकेली, तुम हूँ अकेली, मैं हूँ अकेली, भाग कयो नहीं जा जीवन। अच्छा, जब मैंने भोली सखी की ये पंक्ति पढ़ी ना, तो मुझे लगा ये हो सकता है एकांत में मिलना कोई विशेष मिलना होता हो। क्योंकि मैं कितना भी कहता हूं आपसे, 1000 बार कहता हूं आपसे कि आपका मेरा मिलना यही होता है, फिर भी आप शंभू जी तक पहुंचते हैं, कोई यहां जाता है, कोई वहां। कि एक बार जय जैसे मिलना है। कैसे मिलना है? बोले अकेले में मिलना है। इच्छा तो अच्छी है,
पर आप गलत स्थान पर कर रहे हैं। अकेले में एकांत में मिलने की इच्छा करिए, पर एकांत में केवल प्रभु से मिलने की इच्छा करिए। इच्छा अच्छी है, संतों ने भी की है, पर प्रभु से एकांत में मिलने की इच्छा करिए। और एक और भी बात आपको लगे हाथ कह दूं, इनसे एकांत में मिलने की इच्छा आप रखेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं तो आपके हाथ आने वाला नहीं हूं। तुम हूं अकेली, मैं हूं अकेली, तुम हो अकेली, मैं हूँ अकेली, भाग कयो नहीं जावे, भाग कयो नहीं जावे, जीवन भावे प्यारी मोहे ऐसो, जीवन भावे प्यारी मोहे ऐसो, जीवन भावे। आलस भरी लता के ग्रह में, आलस भरी लता के ग्रह में, रच शैया पढ़ावे, रच शैया पढ़ावे, प्यारी मोहे ऐसो, जीवन भावे प्यारी मोहे ऐसो,